बच्चों, आज बात करते हैं हम रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। हम 9th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में खूब अच्छी तरह हमने स्टडी किया और हमने पाया कि रेशनल नंबर जो होता है, ये रेशनल नंबर हमारा इस फॉर्म में होता है P/Q such that PQ belong to integer, Q not equal to 0। ये हमने स्टडी किया और ये फॉर्म बन के आई ऐसी। सपोज करो पहले हम इंटीजर ले लेते हैं, यहां पर 0/1, 0/-1 एंड सो ऑन, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। हम फिर लेते हैं 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, 1/-1, 1/-2 एंड सो ऑन। ये सब इंटीजर आएंगे इसमें, ठीक है। 2/1, 2/2, 2/3 एंड सो ऑन, और 2/-1, 2/-2 एंड सो ऑन। ये बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स आपको कैसी फॉर्म में मिलेंगे? रेशनल नंबर की फॉर्म में मिलेगी। अब इस जो सेट को मैंने डिटरमाइन किया, इस सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स सभी 1, 2, 3 नंबर आए हुए हैं। कैसे आए हुए हैं जरा ध्यान दीजिए। 1/1 क्या होता है? 1 होता है। 2/1 क्या होता है? 2 होता है। और ऐसे ही आगे चलोगे तो 3 भी आ जाएगा। क्लियर? इसमें सभी होल नंबर भी इंक्लूड है। कैसे है इंक्लूड? देखते हैं। होल नंबर में क्या होता है? 0 होता है। देखो ये 0 ही बनता है कि नहीं? देखो ये 0 ही बनता है कि नहीं? और 1, 2, 3, 1, 2 और आगे इस हिसाब से 3 आ जाएगा। जैसे मैंने क्या लिया? पहले 0 के ऊपर माइनस भी लेना है। अभी मैंने तो माइनस तो लिया ही नहीं, 0 से शुरू किया है। क्लियर? तो इसमें टोटल इंटीजर आ जाते हैं और P/Q की फॉर्म आ जाती है। अब ये रेशनल नंबर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, अगर उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? वे 2 टाइप कौन से है? ये रेशनल नंबर हमारा 2 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं। जो P/Q की फॉर्म है, वो P/Q की फॉर्म हमारी सदैव 2 टाइप में होगी। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में कौन आता है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कौन आएंगे? वे नंबर आएंगे जो टर्मिनेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप समझिए, आपने 2/5 लिया। 2/5 लेते हो तो ये क्या बनेगा? 2/5 0.4 आ जाएगा। इससे आगे चलेगा ही नहीं। जैसे आप लेते हैं 3/8, 3/8 P/Q की फॉर्म में। अगर आप इसको डिवाइड करें 3 को 8 से तो क्या आएगा? 0.3 के आगे 0 लगाओगे, 8 3 जा 24, 6 बाकी रहेगा। फिर 0 लगाओगे, 8 7 जा 56, फिर 4 बाकी रहेगा, 4 0 लगाओगे, और 8 5 जा 40। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा 1/7, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल 9th में भी यूज किया गया समझाने के लिए, ठीक है। और इसको एक्सपेंशन दिया गया, और इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या आता है? 0.1428
5 7, फिर यही डिजिट रिपीट होने लगता है। कैसे रिपीट होते हैं? 1 4 2 8 5 7 एंड सो। देखिएगा एंड सोन ये ऐसे जाएगा, लेकिन रहेंगे ऐसे ही। क्लियर? ये हमारा जो ब्लॉक मैंने बनाया, ये ही डिजिट रिपीट होते रहेंगे, 6 डिजिट। मतलब ये कि जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन इनमें टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेज के बाद रिपीट होने शुरू हो जाता है रिमाइंडर, और जब रिपीट सेम रिमाइंडर आने लगेगा तो फिर कोसेंट भी सेम आने लगेगा। तो ये पॉइंट था हमारा कि हम P अपॉन Q को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ही लिखते हैं। अब क्या हम हर एक क्वेश्चन को डिवाइड करके देखेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किसी भी दिए गए नंबर को हम कैसे जानेंगे जो P अपॉन Q की फॉर्म में है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है? पॉइंट क्लियर हुआ? दोबारा समझा रहा हूं। हम ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेट हो सकता है या नॉन टर्मिनेट होगा? कैसे? जैसे कि मैंने लिखा 6 अपॉन 7, ये नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं? ये टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट कैसे पता चलेगा? अब आज हम इसके लिए स्टडी करने जा रहे हैं कि ये नंबर आपका टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। यही क्वेश्चन हमें तैयार करना है, इसके ऊपर थ्योरम तैयार करनी है कि हम कैसे पता करें कि दी गई P अपॉन Q की फॉर्म टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। क्लियर? अब पॉइंट पर आते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाऊंगा। क्लियर? कोई टर्मिनेटिंग टर्म हमें गिवन है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर गिवन है, तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म P अपॉन Q में ये होगी? और ये इसका रिवर्स भी होता है कि भाई अगर P अपॉन Q इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, तो वह टर्मिनेट होगा। ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ? दो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। एक ये कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो P अपॉन Q की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाएगा, और अगर कोई P अपॉन Q की फॉर्म दी है तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं। चलिए पहले पॉइंट पर बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, नोट कर रहा हूं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इनको एक्स से रिप्रेजेंट किया है। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लाएंगे, देखते हैं कि ये हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म देता है P अपॉन Q की फॉर्म में। ओके, सोल्व करते हैं। आप ये पहले से जानते हो कि अगर हमें ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 0.375। अब क्या करते हैं, ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल, इस डेसिमल को आप कंसीडर कर लीजिए 1। इस डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उनके प्लेस पर कंसीडर कर दीजिए 0। कितने डेसिमल डिजिट है, 3 है, तो ये पूरा कैंसिल माना जाता है। ये हमारा कितना, 375। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। 375 अपॉन, इसको हमने लिखा 10 की पावर 3। इसको और सोल्व करते हैं। 375। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। अपॉन, हमने इसको फैक्टराइज किया 2 × 5 की होल पावर 3, और इसको सोल्व किया 375 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3।
क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको भी हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये डेसिमल है, डेसिमल को कंसीडर करो 1, यहां पर नीचे 1 रख दो। डेसिमल के आगे जितने डिजिट है उसको 1 2 3 4 है तो 4 0 इसके आगे लगा दो तो, और ये डेसिमल खत्म। तो ये नंबर आया 875 अपॉन 10 की पावर 4, जिसको हमने लिखा 875 अपॉन 2 इंटू 5 की होल पावर 4, जिसको हमने लिखा 875 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। पॉइंट क्लियर? ओके, अब हम इस पर बात करते हैं। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लाने के लिए। जो भी आपको टर्मिनेट डेसिमल नंबर मिले उनको आप इसी तरीके से P अपॉन क्यू की फॉर्म में लाओ। क्लियर? यहां पर भी किया हमने, ये डेसिमल को कंसीडर किया 1, ये कैंसिल कर दिया। डेसिमल के आगे जितने डिजिट है 1 2 3 4 4 0 लगा दो। क्लियर? अब ये क्या लिखा जाएगा 2 3 3 4 0 8 अपॉन 2 इंटू 5 की होल पावर 4। ये हमारा क्या बना 2 3 3 4 0 8 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। बड़ा इजी है। ओके, अब हम बात करते हैं इनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लाने का। अभी देखो ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आया पूर्ण रूप से, हालांकि लग तो रहा है हमें P अपॉन क्यू है, इट इज राइट, लेकिन डेफिनेशन हम ये भी लेते हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, जो हमारी P अपॉन क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, P अपॉन क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म वो ये होती है कि P क्यू को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब जानते हो? को प्राइम का मतलब होता है, और को प्राइम मतलब अगर HCF हम P क्यू का निकाले तो वो 1 आता है। कैसे? जैसे मैंने लिया 6 और 13, ये आपका दो नंबर है, इनका HCF कितना है? HCF इनका HCF है 1, ठीक है। 8 और 5 लिया, ये क्या है? HCF इनका कितना है? इनका भी 1 है। तो ये सब पेयर को प्राइम कहलाते हैं। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? को प्राइम कौन होते हैं? जिनका HCF 1 आए। ओके, कम टू द पॉइंट। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर ये देखते क्या बनता है। ठीक है, नोट कर रहा हूं मैं। ओके, कम टू द पॉइंट। अब देखो मैंने इनका फैक्टर किया 375 का, वो आया 3 इंटू 5 की पावर 3। ये 5 की पावर 3 ये कैंसिल, ये क्या आया 3 अपॉन 2 की पावर 3। ओके, इसको भी फैक्टर किया, इस नंबर को फैक्टराइज किया, तो ये 7 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। क्लियर? तो 7 इंटू 5 की पावर 3, यहां पर भी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5। इसको भी सोल्व करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन किया, ये आया, इसको सोल्व किया तो यहां से 2 पावर रह जाएगी, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 टू 1 अपॉन 5 की पावर 4। अब हम इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। पॉइंट क्लियर हुआ? मींस ये कि ये P और ये Q यहां पर दोनों ही को प्राइम है, ये और ये को प्राइम है, और ये नंबर को प्राइम है। जब P अपॉन Q इस पोजीशन में हो कि P एंड Q दोनों को प्राइम हो, तो उस कंडीशन में हमें देखना है क्या सिमिलरिटी बनती है। ध्यान दीजिएगा, लुक हियर। यहां पर ये नंबर जो हमारा यहां पर था, इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में सोल्व करते हुए आए तो हमें मिला 3 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको बेटे मैं लिख दूं 5 की पावर 0। सिमिलरिटी बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? सिमिलरिटी। यहां पर हमने देखा 7, ये नंबर हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लाए और ये बना 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब नेक्स्ट इसको चेक किया, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लाए तो 5 की पावर 4 इंटू इसको 2 की पावर 0 लिख दो, समझाने के लिए, समझने के लिए। जरूरत नहीं है, ये लीजिए, जरूरत नहीं है यहां पर लिखने की, जरूरत नहीं है यहां पर लिखने की। लेकिन हमने एक पॉइंट देखा, इन तीनों ही एग्जाम्पल में एक पॉइंट सिमिलर मिला कि Q जो है हमारा Q तीनों का,
वो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n है, और या 2 की पावर m है, और या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हमारा बनता है कि नहीं? देखो यहां पर 2 की पावर 3 आ गया, यहां पर ये दोनों के इंक्लूड हो गए, यहां पर एक ही इंक्लूड है, दिस फॉर्म 5 की पावर m मींस जब हमारा कोई रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिड्यूस किया तो हमने पाया कि हमारा जो क्यू फॉर्म बनता है ये हमारा p अपॉन क्यू, ये हमारा p अपॉन क्यू, ये हमारा p अपॉन क्यू। तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखा गया तो वो हमें क्या मिला? तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n है, या 2 की पावर वो 5 की पावर m है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। दैट मीन्स हमारा अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो 100% उसका Q अर्थात डिनोमिनेटर सदैव किस फॉर्म में होगा? क्लियर होता है कि डिनोमिनेटर ओ P अपॉन क्यू हैज प्राइम फैक्टर एज 2 की पावर n होगा, और 5 की पावर m, और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। पॉइंट क्लियर? इससे दो थ्योरम क्रिएट हुई। थ्योरम कौन सी क्रिएट होती है? पहला पॉइंट, इफ x इज एनी रेशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग नंबर, then this number is written as p upon q form where p and q are relative prime and q can be written as 2 की पावर n into 5 की पावर m where n m are नॉन निगेटिव इंटीजर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, ये m और n नॉन निगेटिव इंटीजर रहने, अर्थात हमारा इंटीजर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन निगेटिव में नहीं होगा। स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उनको नोट कीजिए, इन्हीं के स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट है थ्योरम, लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जैसे हमें अभी एग्जाम्पल लिए थे, टर्मिनेट हो रहे थे, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर m n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब हमें दूसरी फॉर्म को देखते हैं, दूसरे मेथड को देखते हैं। क्लियर? ये तो हमें प्रूफ हो गया कि अगर कोई टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो वो 100% हमारा जिसका डेसिमल सदैव क्या होगा? 2 की पावर क्या होगा? n होगा, या 5 की पावर m होगा, या दोनों का प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें p अपॉन q की फॉर्म गिवन हो तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हमारा टर्मिनेट होगा और ये नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते हैं। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।